जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? Okay, the topic of my presentation of your new lecture is expanded program on immunization. First of all, the expanded program on immunization को हम EPI भी कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे what is EPI. तो expanded program on immunization is a World Health Organization program with the goal to make the vaccines available to all the children throughout the world. ठीक है, तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो WHO का बनाया गया एक प्रोग्राम है, जिसका मकसद क्या होता है कि जिसमें हम लोगों ने, हमारा गोल ये होता है कि हमने वैक्सीनेट करना होता है सारे के सारे बच्चों को ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो उन सारी वैक्सीन से जो कि हमारे लिए अवेलेबल है। स्कोप ऑफ EPI की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस विद स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम showed the world that immunization was the most powerful and cost-effective weapon against the vaccine preventable diseases, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्मॉल पॉक्स को किस तरह से एरेडिकेट किया पूरी वर्ल्ड में से, हमने इसी तरह से एरेडिकेट किया ना कि हमने उसकी एलिमिनेशन नहीं की बल्कि एरेडिकेशन किया है। यानी कि एरेडिकेशन का मतलब ये है कि आपने उसके रिजर्वायर को ख़त्म किया है। तो इसी तरह से वो कहता है कि स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो ये आपको बताता है कि इम्यूनाइजेशन जो है वो मोस्ट पावरफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वेपन है। So in 1974, the WHO launched its expanded program of immunization. WHO ने जो लॉन्च किया था वो था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI जिसको कहते हैं, अगेंस्ट 6 कॉमन प्रिवेंटेबल डिजीजेज, जिसमें डिप्थेरिया है, परट्यूसिस है, टेटनस है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है, ठीक है, एंड रिसेंटली एडेड न्यूमोकोकल वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन है। अब एक्सपेंडेड मीन्स, एक्सपेंडेड का क्या मतलब होता है? जैसे जब हम वर्ड सुनते हैं ना एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो एक्सपेंडेड का क्या मतलब होता है आपको ये सबसे पहले देखना है। तो एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ द डिजीजेस टू बी कवर्ड, ठीक है, इसमें जितनी नंबर ऑफ डिजीजेस होती हैं उनको हम देखते हैं। एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द टारगेट पॉपुलेशन टू बी कवर्ड, इसको देखते हैं। एक्सपेंडिंग द कवरेज टू ऑल the commerce of the country and spreading services to रीच द लेस प्रिविलेज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, मतलब उन एरियाज में जाके आप उनको वैक्सीनेट करते हो कि जहाँ पे उनकी एक्सेस जो है वो मुश्किल होती है। आगे आ जाता है कंपोनेंट ऑफ EPI, उसमें रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है, जैसे बच्चे पैदाइश से लेके 23 मंथ्स तक के जो बच्चों की इम्यूनाइजेशन है वो उसमें होती है। इम्यूनाइजेशन विद 8 EPI एंटीजेंस प्रेग्नेंट लेडीज बाय टेटनस, ठीक है। सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज में रूटीन इम्यूनाइजेशन डज नॉट इंश्योर 100% कवरेज ऑफ द मोबाइल पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल नोमेड्स है। अब इसमें क्या है, कहता है कि जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है ना वो आपको 100% कवरेज नहीं देती, ठीक है, जितनी भी आपकी मोबाइल पॉपुलेशन है, ठीक है। हार्ड टू रीच एरियाज, ठीक है, उन तक पहुंचना मुश्किल है, मिस्ड एरियाज हैं, ठीक है। सो आपके पास SIAs आर शेड्यूल्ड टू इंश्योर कवरेज ऑफ दिस पॉपुलेशन या एरियाज, ठीक है। SNIDs या NIDs जो होते हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स रिसीव पोलियो ड्रॉप, ठीक है। 3 days कैंपेन हमारी चलती है पोलियो की, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ EPI अगर देखें तो डिजीज सर्विलेंस है सबसे पहले, टू डिटेक्ट एवरी केस ऑफ द टारगेट डिजीज। इसमें आप क्या करते हो, आप डिटेक्ट करते हो एवरी केस ऑफ द टारगेट डिजीज का हर केस,
The suspected cases of the 7 VPD are reported by the health facilities to the district health authorities for the immediate launching of the control measure. मोपिंग अप ये होता है कि स्पेशल कैंपेन हम 5 to 8 किलोमीटर अराउंड द इन्फेक्टेड लोकेलिटी टू लोकेलाइज द डिजीज एंड स्टॉप इट ट्रांसमिशन। इसमें हम मोपिंग अप करते हैं, यानी कि हम लोकेट करते हैं। मोपिंग में आप ये देखते हो कि 5 to 8 किलोमीटर जो है 5 to 8 किलोमीटर तक जो है वो आप जो है उसमें इन्फेक्टेड लोग कितने हैं, ठीक है। नोमैड्स कुछ नसीबा ने पूछा था। नोमैड्स बेटा वो लोग होते हैं जो एक खास जगह पे नहीं रहते, यानी उन घर वो लोग अपना चेंज करते रहते हैं। जैसे ये आपने कभी देखा होगा, ये जो झुग्गियों में लोग रहते हैं अक्सर, तो ये नोमैड्स आपकी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो अपना रेजिडेंट चेंज करते रहते हैं। ओवरऑल गोल जो है इसका टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी अमंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट द मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ठीक है।
जो ओवरऑल गोल है इसका वो ये है कि आपने कम करना है मॉर्बिडिटी को और मोर्टेलिटी को बच्चों के दरमियान में, ठीक है, अगेंस्ट द मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है। आपका जो इमेज है वो ये होना चाहिए। आगे नेक्स्ट कहता है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ईपीआई टू अचीव द 100% कवरेज विद ऑल ईपीआई वैक्सीन। मतलब आपने इसमें क्या करना होता है कि आपका ये एम है कि आपने 100% जो है वो कवरेज लेनी है सारी ईपीआई वैक्सीन के अगेंस्ट। एरेडिकेशन ऑफ द पोलियो टू मेंटेन पोलियो फ्री स्टेटस, ठीक है। और आपने जो आपका कंट्री है उसको आपने पोलियो फ्री स्टेटस बनाना है। एलिमिनेट ऑफ द मीजल्स, मतलब जितनी भी एपिडेमिक्स है, मीजल्स को खत्म करना है, मम्स को, ठीक है, स्मॉल पॉक्स को, टू रिड्यूस द सीरो प्रेवलेंस ऑफ द हेपेटाइटिस बी टू लेस देन 1% अमंग अंडर 5, ठीक है। और आपने हेपेटाइटिस बी की जो सीरो प्रेवलेंस है उसको खत्म करना है, ठीक है। और न्यूनेटल टेटनस जो है आपने उसको खत्म करना है टू मेंटेन दी जीरो लेवल ऑफ डिप्थेरिया, और आपने जीरो लेवल ऑफ डिप्थेरिया को खत्म करना है। प्रिवेंशन ऑफ सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी, मेनिंजाइटिस एंड मिलिट्री टीबी, ठीक है। मिलिट्री टीबी यानी ओवरऑल जो बॉडी की टीबी है उसको कहते हैं। टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ द हुपिंग कफ, ठीक है, आपने काली खांसी को खत्म करना है। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस ड्यू टू हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और आपने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को खत्म करना है, ठीक है, जो कि आपका इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है। टू मेंटेन दी इम्यूनाइजेशन सेफ्टी, आपने इम्यूनाइजेशन सेफ्टी को मेंटेन करना है। टू प्रिपेयर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वैक्सीन, और न्यू वैक्सीन को आपने बनाना है। ईपीआई इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। सो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन पाकिस्तान इन 1987. The purpose of the EPI is to initiate a collective effort to reduce the mortality results from the 7 EPI targeted diseases, ठीक है, कि आपने जितने भी इनकी टारगेटेड डिजीजेज हैं उनको आपने कम करना है, ठीक है। कैसे? बच्चों को इम्यूनाइज करके, जो कि बर्थ से लेके 11 मंथ्स ऑफ द एज तक है। Also, Pakistan has made the impressive gains in increasing the EPI coverage in the recent year. अब पाकिस्तान के पास जो है वो कहता है कि एक आपके पास अच्छा खासा कवरेज है, इम्प्रेसिव कवरेज है, ठीक है, रिसेंट ईयर्स के अंदर। सो द पब्लिक अवेयरनेस एंड द पब्लिक सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन इन इम्यूनाइजेशन derives of the Ministry of Health, Government of Pakistan needs to improve further to enable us to achieve the target set under the Millennium Developmental Goal. और पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को इम्प्रूव करता है अंडर मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो रिडक्शन ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है, इसमें आप मॉर्टेलिटी को कम करते हो, मॉर्बिडिटी को डिक्रीज करते हो, ठीक है, फ्रॉम 7 EPI टारगेटेड डिजीजेस। 7 EPI जो टारगेटेड डिजीजेस है बाय द इम्यूनाइजेशन, जिसमें एज आपकी 0 to 11 मंथ्स तक आती है, एंड वुमेन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज, और चाइल्ड बेयरिंग एज की जो खवातीन है उनके लिए 90% of the routine immunization coverage है of all EPI antigens by 2012. Interpretation of the polio virus transmission by 2012. Elimination of the neonatal tetanus है by 2015. Reduction of the diphtheria, pertussis, childhood TB by maximum level. Control of the other disease by introduction of the new vaccine of EPI. अब ये है आपके पास EPI का शेड्यूल, ठीक है। EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल देखें। एज वैक्सीन टू गिवन, सबसे पहले एट बर्थ पे BCG और OPVs किए जाते हैं, ठीक है, 0.05 ml, जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होती है। साइट क्या है? राइट आर्म के डेल्टॉइड मसल्स के अंदर दी जाती है। और रूटीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल दी जाती है। और जो OPV है वो आपकी वो दी जाती है, ओरल दी जाती है, लेकिन जो BCG की वैक्सीन है वो राइट आर्म के अंदर इंट्राडर्मल दी जाती है 0.5 ml, ठीक है। आगे एट 6 वीक्स पे जो है वो पेंटा 1, ठीक है, जिसमें DPT1, हेपेटाइटिस B एंड H1B1, ठीक है, वो 0.5 ml वो लिक्विड फॉर्म के अंदर दी जाती है, ठीक है। और इंटीरियर लेटरल, ठीक है, लेटरल थाई के अंदर दी जाती है, यानी इंट्रामस्कुलर। और OPV दोबारा 1 है, OPV 0 थी एट बर्थ, एंड OPV 1 जो है वो दी जाती है 6 वीक्स के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पेंटा 2,
ठीक है, ये भी 0.5 ml है, लिक्विड है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है ऑरल। ठीक है, एट 14 वीक्स के ऊपर पेंटा 3 है और ओपीवी 3 है। ठीक है, इसमें डीपीटी HBV3, ठीक है, पेंटा A1, पेंटा A2 और पेंटा A3। ठीक है, ये 6, 10 और 14 वीक्स पे दी जाती है और 0.5 मिकदार इसकी एक ही रहेगी, 0.5 ml। ठीक है, ये भी लिक्विड होती है पेंटा A3। इंट्रामस्कुलर ये आपने देनी है और ओपीवी 3 जो है वो आपने ओरल देनी है। ठीक है, उसके बाद एट 9 मंथ्स पे जो है वो आप मीजल्स देते हो। ठीक है, और 9 मंथ पे आपने मीजल्स देनी है और वो आपकी 0.5 ml है और जो कि पाउडर फॉर्म के अंदर है। वो आपने डिल्टॉइड में देनी है और लेफ्ट आर्म में देनी है, सबक्यूटेनियस। एट 15 मंथ्स पे जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बूस्टर है। ठीक है, बूस्टर मतलब क्या कि आपने हर मंथ के बाद जो है वो जिसको रिपीट करके देनी है वो उसकी बूस्टर डोज में आ जाएगी। बूस्टर में भी आपके पास मीजल्स है, 0.5 ml है, पाउडर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, डेल्टॉइड लेफ्ट आर्म के अंदर देंगे और सबक्यूटेनियस देंगे। नेक्स्ट आ जाता है एट बर्थ। एट बर्थ में बीसीजी है, बीसीजी डिजीज आपकी टीबी है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन में जो है वो लाइव अटेन्यूएटेड वेरिएंट आ जाता है और डोज उसकी होती है 0.01 ml। रूटीन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास इंजेक्शन इन द लेफ्ट डेल्टॉइड, वो आपके लेफ्ट डेल्टॉइड में लगता है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो रिकॉम्बिनेंट यीस्ट डिराइव्ड एंटीजन है। ठीक है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई में वो लगेगा। ठीक है, सेकेंड मंथ पे अगर देखें तो OPV1 है, पोलियो की पहली वैक्सीन है, वो भी लाइव अटेन्यूएटेड होती है, 2 ड्रॉप्स दे दी जाती है ओरल फॉर्म के अंदर। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी की जो आप देते हैं वो पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट होती है, वो भी 0.5 ml दी जाती है, इंट्रामस्कुलर वो थाई में लगती है। फिर हेपेटाइटिस बी की तीसरी जो डोज है वो रिकॉम्बिनेंट यीस्ट डिराइव्ड हेपेटाइटिस बी एंटीजन है, 0.5 ml जो कि इंट्रामस्कुलर थाई में लगेगी। इसी तरह से डिप्थीरिया जो है वो 4 है। ठीक है, वो भी टॉक्सॉइड है, 0.5 ml है और इंट्रामस्कुलर थाई में लगेगी। फोर्थ मंथ पे आप ओपीवी लगते हैं, पोलियो की लाइव अटेन्यूएटेड 2 ड्रॉप्स ओरल। ठीक है, हेपेटाइटिस बी पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेट 0.5 ml। ठीक है, डीपीटी डिप्थीरिया टेटनस वूपिंग कफ, ठीक है, टॉक्सॉइड, ठीक है, 0.5 ml। 6 मंथ पे आपके पास ओपीवी पोलियो लाइव अटेन्यूएटेड 2 ड्रॉप्स ओरल। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी की है, HIV डिजीज पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट 0.5 ml 1 m इंट्रामस्कुलर थाई में। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी की जो तीसरी है वो भी रिकॉम्बिनेंट यीस्ट डिराइव्ड से लेंगे हम, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई में। डीपीटी भी आप जिसमें टॉक्सॉइड होगा, किल्ड परट्यूसिस। 12 मंथ में आपके पास आ जाता है MMR, मीजल्स मम्स जर्मन मीजल्स। ठीक है, MMR स्टैंड्स फॉर मीजल मम्स एंड जर्नल मीजल्स। टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है वो ऑल लाइव अटेन्यूएटेड है, डोज इसकी 0.5 ml है एंड मेथड ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका सबक्यूटेनियस है। इसी तरह से 18th मंथ पे जब देखेंगे तो OPV है, हेपेटाइटिस बी है एंड DPT है। OPV पोलियो है, लाइव अटेन्यूएटेड है, 2 ड्रॉप्स और ओरल। हेपेटाइटिस बी जो है वो पॉलीसेकेराइड है, 0.5 ml है और इंट्रामस्कुलर थाई में है। DPT जो है वो डिप्थीरिया टेटनस एंड वूपिंग कफ है, वो टॉक्सॉइड है और किल्ड परट्यूसिस है, 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर थाई में। अब 4 to 6 ईयर की जगह हम बात करते हैं तो वो भी OPV है। ठीक है, डिजीज पोलियो है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन आपकी लाइव अटेन्यूएटेड है, 2 ड्रॉप्स देते हैं और ऑरल देते हैं। मीजल मम्स एंड जर्नल एंड जो आपका जर्मन मीजल्स है उसमें आपके पास ऑल लाइव अटेन्यूएटेड है, 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर थाई में देंगे। और DPT जो है डिप्थीरिया टेटनस वूपिंग कफ, वो हम देंगे जी, हेपेटाइटिस बी की 2 दफा देंगे। यस, ठीक है, वो भी 0.5 ml है, मतलब ज्यादातर जो टॉक्साइड फॉर्म के अंदर आती है वो 0.5 ml हमने देनी है और वो इंट्रामस्कुलर थाई के अंदर ही लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। ये आप इसकी वॉयल चेक कर सकते हैं BCG की, जो कि हम एट बर्थ बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। BCG वैक्सीन इज लाइव अटेन्यूएटेड वेरिएंट ऑफ 0.05 ml
इंजेक्शन इन दी राइट डेल्टॉइड, ठीक है, आपके राइट आर्म के डेल्टॉइड मसल्स में लगाएंगे. इट इज यूज बिकॉज इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग दी सिवेरिटी ऑफ टीबी, मेनिंजाइटिस एंड मिलरी टीबी, ठीक है. और किस पर्पस के लिए ये हम लोग यूज करते हैं बीसीजी की वैक्सीन? आपकी ओवरऑल जो ट्यूबरक्लोसिस है या ओवरऑल जो मिलरी टीबी है, ये मेनिंजाइटिस है, ये उससे प्रिवेंट करती है आपको, ठीक है. ये देखें आर्म के बीसीजी इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन, ये आर्म पे लगेगी. आगे आ जाता है एच बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एट बर्थ लगती है, फिर सेकेंड डोज लगती है, फिर 6 मंथ पे लगती है. रिकम्बिनेंट यीस्ट डिराइव्ड हेपेटाइटिस बी एंटीजन है, 0.5 ml मेंटीरोलेटरल ऑफ द थाई, ठीक है, और ये थाई में लगेगी आपके. ये देखें, ये आ गई आपके पास ओपीवी, ठीक है, जिसे सबीन बोलते हैं. एट बर्थ 6 वीक्स एंड 6, 10 एंड 14 वीक्स. ओपीवी जो होती है वो आपके पास लाइव एटेन्यूएटेड होती है, 2 ड्रॉप्स हम ऑरली देते हैं, ठीक है. इट प्रिवेंट अगेंस्ट पैरालिटिक पोलियो, ठीक है. इट प्रोवाइड्स रैपिड इम्यूनिटी विद इन अ 1 वीक, ठीक है. और ये इतनी इम्यूनिटी देती है कि विद इन अ 1 वीक जो है वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एनहांस करवाती है. Hepatitis B vaccine. This type of vaccine is inactivated. It is made by joining of the polysaccharide of the HIV bacterium and protein carrier. ठीक है, मतलब ये इसके अंदर उसकी हमने वायरस में जब पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसका जो प्रोटीन पार्ट होता है वो भी इसके अंदर मौजूद होता है वायरस में. तो गिव ऑल इन्फेंट्स इंक्लूडिंग प्री मेच्योर इन्फेंट, ठीक है, जो प्री मेच्योर जेस्टेशनल के साथ पैदा होते हैं उनको भी दे दी जाती है. एट द एज ऑफ 2 months, ठीक है. डू नॉट एडमिनिस्टर HIV प्रायर टू द 6 month ऑफ द एज, और 6 महीनों से हम पहले नहीं देते, बिकॉज इट विल इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस टू फर्दर डोज ऑफ HIV वैक्सीन, ठीक है. और 6 month से पहले नहीं हम लोगों ने दोबारा इस डोज को एडमिनिस्टर करना. स्मॉल चाइल्ड रिसीव्ड HIV वैक्सीन इनटू द मसल्स ऑफ द थाई, ठीक है. Adolescent receiving HIV वैक्सीन इनटू द डेल्टॉइड मसल्स ऑफ द आर्म, ठीक है. बच्चों को आप थाई में दे दें और बड़ों को आप उधर दे दें. अच्छा, डीपीटी वैक्सीन, ये 2nd, 4th, 6th एंड 18 months एंड 4 to 6 years तक आप देते हैं, ठीक है. इसमें ये डीपीसी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टॉक्सिक. डीपीटी आर द टॉक्साइड ऑफ द डिप्थीरिया एंड टेटनस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस. दिस, ठीक है, किल्ड परट्यूसिस विद डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई में आपने देनी है. अब डीपीटी देखें, 2nd पे, 4th पे, 6th पे एंड 18 months, ठीक है, इस पे आपने देनी है. और जो डिप्थीरिया टेटनस है, ठीक है, नो परट्यूसिस कंपोनेंट. इट इज गिवन एज ए सब्सिक्वेंट डोजेस टू एन इन्फेंट हु शोड severe adverse of due to the pertussis component. ठीक, नॉन परट्यूसिस कंपोनेंट, a small dose of the diphtheria toxoid is given at school entry or after the age of 6 years. Tetanus immunization at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, 18 months, 5 years and 10 years. Tetanus toxoid है 2.5 ml डोजेस, ये देंगे हम, ठीक है. अब ये देखें, TT1 जो है एट 20th वीक्स ऑफ एज, और परसेंटेज जो कि प्रोटेक्टेड है 0% है, मतलब इसकी प्रोटेक्शन फॉर द मदर फॉर द फर्स्ट डिलीवरी. और TT2 जो है वो लास्ट 4 वीक्स के में 80% तक प्रोटेक्टेड है. TT3 95% तक है, ठीक है, जो कि मोस्टली 5 years प्रोटेक्शन देती है फॉर मदर. TT4 जो है वो 99% तक है, एंड TT5 जो है वो सबसे ज़्यादा, TT4 और TT5 है, 99% तक प्रिवेंशन देते हैं, ठीक है. डिप्थीरिया इम्यूनाइजेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है. अभी के लिए आप इसको इतना ही रखें, मुझे अपनी अटेंडेंस दे दें. Mark your attendance.